ये मेरे साथ मौजूद है खारादर के पॉइंट पर। अगर हम मरकजी जुलूस की बात करें 10 मुहर्रम हराम के, तो वो अपने रिवायती रस्तों से होता हुआ नुमाइश चौरंगी से इसकी शुरुआत हुई थी, रिवायती रस्तों से होता हुआ खारादर के मकाम पर आया और उसके बाद फिर हुसैनिया ईरानी पे जो जुलूस है वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। जुलूस की अगर हम ओवरऑल बात करें इंतजामात की, तो जुलूस के अंदर सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो इंतहाई सख्त बनाए गए थे। पुलिस और रेंजर्स के 17,000 से ज़ायद जो है अफसरान और जो एहलकार थे वो तैनात थे। पुलिस जो साथ ही जुलूस की हवाई निगरानी भी की जा रही थी और पाक फ़ौज को भी जो है बैकअप पे रेडी रखा गया था किसी भी नागवार हादसे से निपटने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ दीगर रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने इस कवरेज को मुमकिन बनाया है। सिटी 21 की 3 दिनों की जो कवरेज थी वो लगातार चलती रही। 8 मुहर्रम की अगर हम बात करें तो 8 मुहर्रम से इस कवरेज का जो है वो आगाज़ हुआ और फिर 9 मुहर्रम को, और 9 मुहर्रम की रात भी जो है अशूरा की रात जो कही जाती है, उस रात भी हमने कवरेज को मुमकिन बनाया और अपने नाजरीन तक जो है वो जुलूस की कवरेज लम्हा भा लम्हा जो है वो इन 3 दिनों में पहुँचाई है। रात के बाद अगर हम फिर 10 मुहर्रम की बात करें तो 10 मुहर्रम के आगाज़ से लेकर के अब तक हम बात करें तो सुबह 6 बजे से जो पहला जुलूस निकलता है मार्टिन क्वार्टर से, वहाँ से लेकर के हुसैनिया ईरानी खारादर तक जो है वो हमने कवरेज को मुमकिन बनाया। इस वक्त मेरे साथ जो मेरे साथी रिपोर्टर्स हैं जो कि इस कवरेज के अंदर मेरे साथ दीगर मकामात पर ड्यूटी पर थे वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फरहान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जो है सॉफ्ट साइड स्टोरीज़ पर काम किया है। दीगर जो जुलूस थे वहाँ पर ये मौजूद थे मरकज़ी जुलूस के अलावा। इनसे अहवाल जानते हैं। फरहान मुझे बताइएगा कि मरकज़ी जुलूस में आप की ड्यूटी नहीं थी, 8 मुहर्रम को आप यहाँ पर मौजूद थे। दीगर जुलूसों में आपने कहाँ कहाँ पर जो है वो खिदमात सहाफ़ती जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दी, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे, सबीलों के हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा और अज़ादारान हुसैन उनका जज्बा कैसा था? जी बिल्कुल ताहा भाई, ऐसा ही है। अगर जुलूसों के हवाले से बात की जाए तो ना सिर्फ 8, 9, 10 बल्कि हमने देखा है कि पहले मुहर्रम और हराम के आगाज़ से जो वो मुख्तलिफ मकामात पर जो वो सबीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। मुख्तलिफ मकामात पर हम देख रहे थे कि सबीलें जो वो इमाम हुसैन की याद में लगाई जा रही थी। हर दिन जो है वो मुहर्रम का एक जो है वो किसी न किसी तारीख से मंसूब है। शहदाए करबला को जो इसके अंदर याद किया जाता है, हर तारीख जो है वो इसके अंदर मंसूब है। इसी की याद में जो है वो मुख्तलिफ दिनों के अंदर जो वो मुख्तलिफ दिनों की मुनासबत से सबीलें लगाई जाती हैं। हमने देखा कि पहले मुहर्रम हराम से भी जो सबीलों का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक 10 मुहर्रम हराम तक जारी रहा। हमने ना सिर्फ 8, 9, 10 मुहर्रम को जो वो अपने नाज़रीन को लम्हा खबर दी, बल्कि हमने पहले मुहर्रम के आगाज़ से ही तमाम चीज़ों को यकीनी बनाया। जहाँ जहाँ शहर में छोटी से बड़ी सबीलें लगी थी, भले वो कदीम सबीलों की बात की जाए या किसी भी चीज़ की बात की जाए, हमने वो कवर करी। ना सिर्फ सबीलों की बात की जाए तो उसमें पानी की सबीलें हो गई, मशरूबात की सबीलें हो गई। इवन के अब की दफ़ा हमने ये भी देखा कि एक पौधों की भी सबील लगाई गई कि एक पौधा हुसैन के नाम, इसकी भी जो वो एक बड़ी मकबूल ये सबील थी जिसमें जो वो लोगों को पौधे दिए गए और उनको ये दर्ज दिया गया कि इस गर्मी की शिद्दत में भी, क्योंकि आपने देखा है कि 8, 9, 10 मुहर्रम किस तरीके की जो वो गर्मी की शिद्दत थी और कितने लोगों ने कितनी मुश्किलात से जो वो जितने भी जो आज़ादार थे वो इन जुलूसों के अंदर गुजर रहे थे, वो कितनी मुश्किलों से गुजरे। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमने अपने नाज़रीन को कवर करी। अगर 8 जुलूस के हवाले से मैं बात करूँ तो 8 मुहर्रम और हराम को जो जुलूस निकलता है वो सादत हमरुआ के ज़ेर एहतमाम निकलता है, जो हज़रत अब्बास अलमदार की याद में निकाला जाता है ये जुलूस। और ये जुलूस भी जो है वो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नश्तर पार्क से बरामद हुआ था और अपनी बुजुर्गाहों से होता हुआ यही हुसैनिया ईरानिया पर आके ये इख्तिताम पजीर हुआ था। इस जुलूस में एक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि 12 इमाम बारगाह पे ये जुलूस जो वो क़याम करता है। 9, 10 मुहर्रम का जुलूस जो वो क़याम नहीं करता। 8 मुहर्रम का जो सादत अमरोहा के ज़ेर एहतमाम जो ये जुलूस निकलता है ये 8 मुहर्रम को क़याम करता है। क़याम में जो जितने भी जुलूस के अंदर अलम होते हैं उनके ऊपर से वो फूल उतारे जाते हैं, उनके ऊपर नई फूल की चादर चढ़ाई जाती है और दीगर जो है वो वहाँ पर आज़ादार जो कि इतना नसर पार्क से वहाँ तक का सफ़र करके आते हैं पैदल, वो वहाँ पर रुक के क़याम करते हैं। उनके लिए मुख्तलिफ सबीलें लगाई जाती हैं। सबीलों के अंदर बात की जाए तो मशरूबात की सबील होती है, दीगर चीज़ों की सबील होती है। खासकर 12 इमाम बारगाह पे जो एक चीज़ मशहूर है वो ये है कि वहाँ पे रिवायती उनकी जो है वो मटके के अंदर एक चाय पिलाई जाती है अज़ादारों को, जो कि उनकी एक रिवायत चलती भी आ रही है कई सालों से। वहाँ पे अज़ादार जो वो रुकते हैं, कुछ अज़ादार जो है वो इमाम बारगाह के अंदर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रुक के अपनी इबादत करते हैं और कुछ जो है वो वहाँ पे नोआ खानी होती है, मातम होता है और दीगर चीज़ें जो वो अपनी रिवायती करते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे अलम की जो वो फूल की जो वो तब्दीली का सिलसिला भी चलता रहता है। फिर ये जुलूस वहाँ से दोबारा जो वो अपनी मंजिलों पर जो वो गामजन होता है और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ ये इसी तरीके से जो हुसैनिया ईरानिया पे आगे जो वो इख्तिताम पजीर होता है और फिर यहाँ पे जो वो रात को जो वो मुख्तलिफ चीज़ें भी की जाती हैं। इसी तरीके से 9 मुहर्रम की भी जो वो अपनी मुनासबत है और 10 मुहर्रम की भी अपनी मुनासबत है और ये तमाम दिनों में जो वो सिटी 21 ने जो वो अपने नाज़रीन को लम्हा व लम्हा खबर से आगाह रखा है। जी बिल्कुल, देखें सिटी 21 जो है अपने नाज़रीन को लम्हा भा लम्हा जो है वो आगाह कर रहा था, यहाँ तक कि मरकज़ी जुलूस किस वक्त कहाँ से गुजर रहा है
ये भी हमने अपने नाजरीन तक जो है वो बिल्कुल मुमकिन बताया कि उनको पता चल सके कि किस वक्त हमारा जो मरकज़ी जुलूस है वो कहाँ से किस राह पर है और किस पॉइंट से इस वक्त गुजर रहा है। ये भी तक भी हमने टिकर्स जो है हमारे ऑपरेटर्स जो है हमारे जो कि बिहाइंड कैमरा काम कर रहे थे, इनकी खदमात भी जो हैं वो काफ़ी मिसाली हैं। यहाँ पर मैं अपनी टीम के हवाले से मज़ीद बताना चाहूँगा कि ये वो टीम है जो कि कैमरे पर मौजूद थी या फिर वो टीम है जो ऑन फील्ड मौजूद थी। हमारे सुपरवाइज़र्स भी यहाँ पर काबिल तारीफ़ हैं। हमारी जो प्रोडक्शन की टीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और काबिल तारीफ़ एक टीम जो है वो उनका जिक्र करना जो है वो यहाँ पर बनता है, वो हमारे कैमरामैन हैं। हमारे कैमरामैन हजरात जो कि धूप के अंदर निकल करके, क्योंकि जो ये 8, 9, 10 मुहर्रम का जो दिन है, ये तीनों दिन थे, ये तीनों अयाम थे, इनके अंदर जो है वो सूरज जो है वो सवा निज़े पर था। 40 डिग्री से ज़्यादा जो है वो पारा ज़्यादा था और जो महसूस करने वाली गर्मी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। इवन हमारे जो कैमरामैन थे उनके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना जो है काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इन तमाम मुश्किलात को जो है परे रख कर के हमारे कैमरामैन्स ने जो है वो बिल्कुल मुमकिन बनाई कवरेज को और लम्हा बा लम्हा जो है हमारे कैमरे पर रहे। और हमारे कैमरा ऑपरेटर्स, साथ ही हमारे जो सैटेलाइट इंजीनियर्स हैं और फिर हमारे जो ड्राइवर्स हमारी टीम है, उनकी जो खदमात हैं वो काफ़ी मिसाली हैं। हम रिपोर्टर्स अगर हम थोड़ा देर कहीं पर आराम करने का हमें मौका भी मिला, लेकिन ये वो टीम थी जिन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला इस गर्मी की शिद्दत के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ दीगर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ शुएब मुख्तार मौजूद हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं हमारे साथ, मेरे साथ वो जो है पॉलिटिकल बीट करते हैं। पॉलिटिकल हवाले से बात करेंगे, पॉलिटिकल शुएब हमने देखा कि पॉलिटिकल लोग भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस जुलूस के अंदर आए। अगर हम आज वज़ीर आला की बात करें, उनके साथ भी पूरा एक पॉलिटिकल जो है और भी लोग मौजूद थे। उनके हवाले से हमें बताइएगा कि उनका क्या कहना था इस जुलूस में आने के बाद और जो इंतज़ामात उनकी जानिब से किए गए थे उसके हवाले से बताइएगा। देखें, आज जिन सियासी शख्सियात ने शिरकत की, ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध यहाँ पर आए, जुलूसों की गुज़रगाहों का जायज़ा लिया। इसके साथ साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी उनके साथ जो है तशरीफ़ लाए थे और साथ ही MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी इस जुलूस में मौजूद रहे। तो हमें तमाम ख़ास तौर पर कराची की सियासी जमातें जो है जुलूसों के इंतज़ामात से हमें काफ़ी मुतमईन दिखाई दी। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है आज के जुलूस को इख्तिताम पजीर होने का पुरअमन तौर पर, वो हमारे सिक्योरिटी अदारों को जाता है। क्योंकि मैं कल रात से कवर कर रहा हूँ जुलूस को और हमने मुख्तलिफ टाउन्स के जुलूसों को भी कवर किया, मरकज़ी जुलूसों को कवर करने के साथ साथ। तो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर जो है मरकज़ी जुलूसों पर सिक्योरिटी जो है नहीं थी, टाउन्स की सतह पर भी सिक्योरिटी जो है तैनात की गई थी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है निपटा जा सके। MA जिन्ना रोड की अगर बात की जाए तो मरकज़ी जुलूस नुमाइश से होता हुआ MA जिन्ना रोड पहुंचता है। MA जिन्ना रोड से ये जुलूस आता है और हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होता है। तो काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए गए थे, जगह जगह सिक्योरिटी के, पुलिस के, रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है CCTV कैमरों के ज़रिए ये भी मुख्तलिफ अफराद की जो है जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही थी और हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी जो है जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी जो है वो की गई थी। काफ़ी अच्छे इंतज़ामात किए गए थे। आज का मरकज़ी जुलूस जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है, बहुत अच्छे इंतज़ामात हुए थे। और जिस तरह आप फरमा रहे थे सिटी 21, तो सिटी 21 ने हर साल की तरह इस साल भी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए कराची के हर टाउन्स के जुलूसों को दिखाया, बराह रास्त दिखाया। हर जुलूस को सिटी 21 की जानिब से कवर किया गया। हम रात को मौजूद थे, मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से हमने अज़ान अली अकबर भी दिखाई। इसके साथ साथ उस वक्त से अब तक जो है बराह रास्त मुख्तलिफ जुलूसों को हम दिखाते रहे। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ मैं बल्दिया उज़्मा कराची की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इंतज़ामात की, तो बल्दियाती अमला भी जो है हमें काफ़ी मुतहरिक दिखाई दिया। जुलूसों की गुज़रगाहों पर हमें सीवरेज का पानी कहीं नहीं दिखाई दिया, ना ही किसी मुकाम पर हमें गड्ढे दिखाई दिए। इसके जुलूस से कबल जो है गुज़रगाहों पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर स्ट्रीट लाइट्स को भी जो है दुरुस्त कर लिया गया था। तो काफ़ी अच्छे इंतज़ामात हुए थे। जबकि इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी जो है बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से लगाए गए थे। वाटर कॉरपोरेशन की टीमें भी जो है जुलूस के गुज़रगाहों पर मौजूद थी, जो अज़ादारों पर जो है पानी के छिड़काव वक्फे से कर रही थी। काफ़ी गर्मी थी, अज़ादार इस गर्मी में आ रहे थे, तो वाटर कॉरपोरेशन की टीमें जो है अलर्ट थी। इसके साथ साथ नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जुलूस की गुज़रगाहों पर और कराची के हर टाउन में फायर ब्रिगेड को भी जो है वो अलर्ट किया गया
गया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद थी, रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसें भी जो है हमें जगह जगह दिखाई दे रही थी, जबकि रेस्क्यू 1112 के मेडिकल कैंप्स भी जो है मौजूद थे। तो आज के इंतजामात से मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात को कराची की इख्तलाफ नहीं होगा, ख्वाह वो सियासी हो या मजहबी जमात। अमूमी तौर पे हम देखते हैं जुलूस जब निकलते हैं इतनी बड़ी तादाद में तो बदनज़मी होती है, लेकिन इस दफ़ा हमें ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, ना होता हुआ दिखाई दिया। बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए थे और जो आज जो जुलूस पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ है, इसका क्रेडिट जो है हमारे सिक्योरिटी अदारों को जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी अदारों में हमारी ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद थी, मर्द भी मौजूद थे, रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद थे, रेंजर्स के अफसरान भी मौजूद थे, आर्मी के एहलकार भी मौजूद थे, सादा लिबास एहलकार IA चंडीगढ़ रोड पर, MA जिना रोड पर, 7 डे पर, नुमाइश चौरंगी पर, बुलंदोबाला इमारतों पर जो है तैनात किए गए थे, जो गैर मुतालिका शख्स की जो है कड़ी निगरानी कर रहे थे, ताकि कोई भी शख्स अगर गैर मुतालिका नज़र आता था और मशकूक ख़ास तौर पर नज़र आता था तो फौरी तौर पर जो है उसे चेक किया जाता था सादा लिबास एहलकारों की जानिब से। तो आज का जुलूस जो है पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ है और सिटी 21 की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी बेहतरीन तरीके से कवरेज की और कराची के ना सिर्फ मरकज़ी जुलूसों को बल्कि हर टाउन के जुलूसों को उनके जानिब से बराह रास्त जो है अपनी नशरियात का हिस्सा बनाया गया। जी बिल्कुल, देखें हर जगह से जो है, जैसे अभी हमारे शेख बता रहे थे कि इंतज़ामात को प्रॉपर रखने की कोशिश की गई थी और जैसा उन्होंने बताया कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर मजहबी पार्टी हो, वो सब इस इमाम हुसैन के नाम पर जो निकाला जाता है जुलूस, इसमें एक होते हुए नज़र आए। किसी को किसी से कोई इख्तलाफ यहाँ पर हमें नहीं दिखा, जो कि अमूमी तौर पर हमें दीगर मामलात पर इख्तलाफात दिखते हैं, लेकिन ये जो हुसैन का इमाम हुसैन का जो जुलूस निकलता है उनके लिए उनकी खराज अकीदत पेश करने के लिए निकाला जाता है, उसके अंदर किसी किस्म का हमें इख्तलाफ नहीं दिखा। यहाँ पर मज़ीद भी इंतज़ामात किए गए थे और सिटी 21 की ख़ास बात यह है कि उसके मेल रिपोर्टर्स के साथ साथ उसकी जो फीमेल रिपोर्टर्स हैं वो भी शाना बशाना रहती हैं, वो भी सहाफ़ती जो किरदार है वो भरपूर तरीके से अदा करती हैं, सहाफ़ती फ़राइज़ को पूरा करती हैं। हमारे साथ हमारी एक फीमेल रिपोर्टर मौजूद हैं जो कि सिटी 21 के अंदर वैसे तो नया चेहरा है, लेकिन उनके जज्बात ऐसे थे कि वो हमारे साथ मौजूद थी। मैं बात कर रहा हूँ अक्सा की, हमारे साथ मौजूद है, जो कि सॉफ्ट स्टोरीज़ पर काम कर रही थी। अक्सा, इस जुलूस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्टोरीज़ आपने कवर करी, वो कौन सी स्टोरी थी तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो कि आपके लिए नई बात थी, जो आप समझती हैं कि इस जुलूस में आकर के आपके मुताले में या फिर आपकी नॉलेज में उस जो सॉफ्ट स्टोरी को देख करके इजाफा हुआ? बहुत शुक्रिया तहा, सीखने को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन अगर हम जुलूस से हट के बात करें तो सिर्फ जुलूस नहीं, 9, 8, 9, 10 का हम सिटी 21 ने जो सॉफ्ट स्टोरीज़ हैं वो 6 मुहर्रम से ही स्टार्ट कर दी थी। जो हमारे पैकेजेस बन रहे थे, जो हमारी चीज़ें बन रही थी, 6 मुहर्रम की अगर हम बात करें तो 6 मुहर्रम को हमने कवरेज किया शहज़ादा अली असगर को, उसकी हमने पैकेजेस किए, उसके हमने एस लाइव किए। शहज़ादा अली असगर की याद के अंदर जो अज़ादरान थे उन्होंने सबील का एहतमाम किया। अगर हम बात करें सिर्फ नुमाइश चौरंगी की तो नहीं, तो दिग्गर जितना बड़ा हमारा शहर है, लोगों ने जगह जगह ली असगर की याद के अंदर सबीलों का एहतमाम किया। उसके बाद आते हैं हम 7 मुहर्रम को, तो 7 मुहर्रम को जो शहज़ादा कासिम था हमने उसके ऊपर भी स्टोरीज़ पे काम किया। सिटी 21 ने सिर्फ 8 नहीं 6 मुहर्रम से ही स्टार्ट कर दिया था। वहाँ उसके भी सबीलें लगाई गई थी, उसकी जो है मेहंदी का जुलूस निकला था, हमने वो कवर किया। मेहंदी के जुलूस के अलावा हमने उसके पैकेजेस वगैरह बनाए। फिर आते हैं हम 8 मुहर्रम को, तो 8 मुहर्रमुल हराम को जो जुलूस था वो बाकायदा हमने प्रॉपर कवर किया, उसकी हमने साइड स्टोरीज़ निकाल के दी। 8 मुहर्रम से ही हमने देखना शुरू कर दिया था कि वहाँ पर सिंध रेंजर्स ने मेडिकल कैंप लगाया है कि अगर किसी को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है तो हम वहाँ से जाके अद्वियात ले सकते हैं। उसके अलावा हम आगे जाएं तो अज़ादरान ने सबील का एहतमाम किया हुआ था, और जब हमने ये पूरा जुलूस कवर किया उसके बाद हम टेल के पीछे थे, वहाँ पर भी काफ़ी सारी हमने चीज़ें देखी। जब हम 12 इमाम पे रुके, वहाँ इमाम बारगाह पे हमने रुके और वहाँ पे भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिला।
उसके बाद अगर हम 9 मुहर्रम पर आते हैं तो 9 मुहर्रम का जुलूस भी जैसे सिटी 21 ने कवर किया, वहाँ भी हमें काफ़ी सारी साइड स्टोरीज़ मिली, हमें ब्लड डोनेशन का कैंप मिला, हमें प्लांट्स की जो है सबील मिली, उसके अलावा हमें जो लंगर नियाज का एहतमाम हो रहा था वो तो हो ही रहा था। उसके बाद अगर हम 10 मुहर्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक किताबों की सबील लगती है, तो हमें किताबों की सबील में मिली कि शहदाए करबला की याद में लोग पानी का तो एहतमाम करते हैं, लेकिन शहदाए करबला की याद में लोगों ने किताबों की सबील का भी एहतमाम किया हुआ था कि जिस तरीके से आप इमाम हुसैन की प्यास को याद करके पानी का एहतमाम करते हैं, इसी तरीके से उनकी तारीख़ को आप पढ़ें, उनको याद करें कि उनकी जो शहादत थी वो कितनी दर्दनाक थी। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हमने जुलूस के ना देखा जो अक़लियती बरादरी थी वो भी शामिल थी, वो भी इस जुलूस के अंदर शाना बशाना मुसलमानों की थी, अज़ादारानों की थी, ज़ायरीन की थी। उसके अलावा हमने यहाँ पर ज़ियारतें देखी हैं तो शबीए ज़ुलजना है, शबीए ज़ुलजना निकाला गया, शबीए अलम निकाला गया, इमाम हुसैन का ताबूत निकाला गया, ज़ायरीन और अज़ादारों ने काफ़ी सारी उसकी ज़ियारत की और हज़रत अब्बास अलमदार की मुनासबत से जो है अलम निकाला गया, तो ज़ियारतें भी काफ़ी सारी थी और जो साइड स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी सारी थी, हमें काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखें अक्सर